मित्रों नमस्कार। आज गाज़ीपुर यूपी 61 आपको यात्रा कराएंगे हम गाज़ीपुर जनपद के सेवराई तहसील के अंतर्गत। एक ऐतिहासिक स्थल है, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। अभी हम आगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। 16वीं शताब्दी में एक नवाब हुआ करते थे इस क्षेत्र में, जिनका शासन था कुतलू खां नाम है संभवतः उनका। अभी पूरी जानकारी हमारे साथ जो हैं यहाँ गांव के लोग वो बताएंगे। करनाशा नदी से लेकर और इस तरफ जमानिया के क्षेत्र तक पूरा उनका शासन था, नवाब थे यहाँ के। और भी जानकारी मिलेगी आपको, लगातार आप बने रहिए। और अब हम ठीक उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर 16वीं शताब्दी में किला हुआ करता था यहाँ के नवाब कुतलू खां का। संक्षेप में जानकारी हमें मिलेगी। हमारे साथ हैं सुमन सिंह जी, पत्रकार भी हैं पेशे से, और इस यहाँ जो रामलीला कमेटी है उसके सेक्रेटरी भी हैं। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, इतिहास क्या रहा है इस जगह का? इस जगह पर 16वीं सदी के लगभग एक नवाब हुआ करते थे कुतलू खां के नाम से, जिनका इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि वे आताताई और अयास किस्म के थे। इस रास्ते से जो होकर के गुजरता था उसकी डोलियां रोक करके एक रात के लिए अपने यहाँ रोक देते थे। और उसके बाद 5 खांची जो है मिट्टी जो है, आप देख रहे हैं गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर आप खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ से पूरे गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं। आज तो इसका रकबा बहुत कम हो गया है, पहले आज गाँव के बीच में है। ये रकबा लगभग 4-5 बीघे का था, आज सिमट करके लगभग 1 बीघा में रह गया है। गांव के लोग इसको काट चुके हैं। यहाँ पर नवाब हुआ करते थे और इसको सबकी डोलियाँ रोक दिया करते थे। इनके यहाँ एक भाट हुआ करते थे सूजा राय, और उस सूजा राय भाट के द्वारा इनके यहाँ भाटगिरी वगैरह का पहले जो परंपरा थी वह निर्वहन करते थे। उनकी नाबालिग लड़की को एक गाली दे दिया, जिससे वो तंग आकर के उस लड़की को पटक दिया, जिसका आज भी बरेजी यहाँ करमलासा नदी के तटवर्ती गाँव है बरेजी, जो कि यूपी में ही पड़ता है, हमारे भदौरा ब्लॉक में ही अंतर्गत आता है। आज भी उनका पूजा वहाँ पर होता है, जी कि पटक देने के बाद वो आत्मसर्ग कर गई, बेचारी स्वर्ग सिधार गई। और उनका मंदिर आज भी वहाँ पर बरेजी माँ के नाम से विराजमान है, जिनका साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद वो गए और उस पार से सकरवारों की टोली सैनुमल राव, ये क्या कहते हैं, उनकी सैनुमल के वंशज जो हैं निहाल सिंह, मनियार सिंह, बख्तौर सिंह, अपनी सेना के साथ सैर करने के लिए काशी की तरफ जा रहे थे। वहाँ जा करके अपने विचार करता है कि जिस बेटी बहन की चाहे जो भी कन्याएं जाती हैं उसके डोला एक रात को अपने यहाँ रख देते हैं। उसी समय बिहार के करमनासा नदी के तटवर्ती गांव बिहार एक पड़ता है डेहरी गांव, और वहीं से आक्रमण करके यहाँ इसके ऊपर फतह पाया गया। तब से यह सेवराई का सेवराई गढ़ी हो गया। जब यहाँ पर गाँव बसा तो यहाँ पर गाँव के लोगों द्वारा 1883 ईस्वी में यहाँ से रामलीला का मंचन शुरू किया। संक्षेप में जानकारी दी सुमन सिंह जी ने, और इनके बताए अनुसार इन्होंने भी अपने पूर्वजों से ये सारी चीज़ें सुनी हैं। इतिहासकारों द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, पांडुलिपियाँ, उनके माध्यम से ये सारी जानकारी इन्होंने दी। और इन्होंने बताया कि ये जो स्थल है ये पहले किला हुआ करता था, जैसा आपने बताया। किला अब कुछ भी नहीं है यहाँ, उसका सुंदरीकरण किया गया। एक समय के बाद वो टूट के बिखर चुका है। सुंदरीकरण के बाद यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत रामलीला समिति बनाई गई। ये पूरा मंच आप देख सकते हैं, सन 1883 में जिसकी स्थापना की गई, और तब से यहाँ पे लगातार रामलीला होती आ रही है। रामलीला में मैंने यहाँ सुना है, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ बाहर से कलाकार नहीं आते। नहीं, सभी लोग गांव के कलाकार होते हैं, गांव के लोग ही करते हैं। और यहाँ पर इस रामलीला की एक खासियत ये है कि यहाँ चंदा भी नहीं लिया जाता इस रामलीला में। तो फिर कैसे आप ये पूरा खर्च वहन करते हैं? हमारा खर्च जो रामलीला के लिए पूजा चढ़ता है, आरती आता है, और जो पुरस्कार मिलता है कलाकारों द्वारा किए गए अभिनय के रूप में जो गांव के लोग पुरस्कार देते हैं, उसी से संस्था चलती रहती है। कभी भी गांव के लोग चंदा इस रामलीला समिति के नाम पर नहीं मांगते हैं। मतलब ये सेवराई गांव या आसपास कह लें, सेवराई तहसील के आसपास जितने भी गांव हैं, ये उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र है। रामलीला के समय, रामनवमी के समय आप आकर यहाँ रामलीला का मंचन देख सकते हैं। वो भी गांव के ही कलाकार होंगे। क्वार माह के नवरात्रि में। अच्छा, क्वार माह के नवरात्रि में यहाँ रामलीला होता है। तो आसपास जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो नवरात्रि के टाइम जब रामलीला होती है उस समय आकर यहाँ
वो दर्शन कर सकते हैं, रामलीला का मंचन देख सकते हैं। इस रामलीला मंच का एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर जो आस्था और मन से मनौती मांगता है, उसकी मनौती भी मंच पूरा करता है। अच्छा। और संजोग से एक दुर्लभ प्रजाति का पौधा भी यहाँ पर आपके जो कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जो कल्प वृक्ष मिला था, जी जी। उसका भी माननीय मंत्री जी की तरफ से एक लाया गया और मेरे यहाँ से आपके बगल में लगाया गया है, जो अच्छा। कि इस क्षेत्र में गाजीपुर जनपद में पहला वृक्ष होगा। बिल्कुल, एक कल्प वृक्ष बताया आपने। कल्प वृक्ष वही वृक्ष है ना जिसके जहाँ बैठ करके अपनी साधना करने के बाद जो भी मनौतियाँ मांगते हैं, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वो मनौतियाँ पूरी हो जाती है। पुराणों में चीज़ है। और अब हम ले चलेंगे आपको कल्प वृक्ष के पास। सुमन सिंह जी द्वारा लगाया गया है और इनकी टीम है, लगातार देख रेख करती है। हम वृक्ष देखना चाहेंगे नज़दीक से ज़रा। ये कल्प वृक्ष मेरे आप दाईं तरफ देख पा रहे हैं, ये कल्प वृक्ष है। मुख्य गेट से घुसते ही दाईं तरफ ये कल्प वृक्ष लगाया गया है। यहाँ पर लोगों का कल्याण हो, वैसे गरीब लोगों का कल्याण हो जो कि अपनी लड़की का दहेज वगैरह नहीं दे पाते हैं और शादी उनका दहेज के अभाव में रुक जाता है। वैसे लोगों के लिए समिति के हम सभी लोग मिलकर के एक डिसीजन लिए कि गांव नहीं, पूरे क्षेत्र में, जनपद के कोई भी अगर लड़की और लड़का आपस में वो तैयार हो करके हमारे यहाँ आए कि हम शादी करना चाहते हैं, टोटल अपने खर्च से उसका जो भी उपहार के रूप में सामान दिया जाता है, जैसे सुहाग का चीज़, साड़ी वगैरह, हर चीज़ जो है उपहार के रूप में समिति खर्च वहन करके कराती है। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप लोग। और लगातार जैसा कि अभी बताया गया कि कुल मिला के दहेज रहित शादी समिति अपने खर्चे पर आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग इच्छुक होते हैं इनसे संपर्क करते हैं और ये उनकी शादियां कराते हैं दहेज रहित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन सिंह जी। थैंक यू। मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।